आज अध्यापकों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। चयनित 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। लोक भवन के सभागार में 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के समापन समारोह में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। 37वें IATO के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का समापन समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 37वें IATO के 3 दिन के जो कार्यक्रम था उसका समापन समारोह है, उसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी और अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र देंगे। लोक भवन के सभागार में 11 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। बरेली से जानकारी। अचानक से सड़कों पर IG डॉक्टर राकेश सिंह उतरे और IG ने प्रेमनगर पहुंचकर चेकिंग अभियान चलाया। कई गाड़ियों को चालान किया और कई गाड़ी सीज भी कर दी। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के DDपुरम में यह अभियान चलाया गया। अचानक से सड़कों पर देखिए यह अभियान चलाया गया। IG ने प्रेमनगर पहुंचकर चेकिंग अभियान चलाया। कई गाड़ियों को सीज किया गया, कई गाड़ियों के चालान भी काटे गए। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के DDपुरम में यह चेकिंग अभियान अचानक से चलाया गया और इसमें कई गाड़ियों पर देखिए कार्रवाई की गई, कई के चालान काटे गए और कई गाड़ियों को सीज भी कर दिया गया। IG डॉक्टर राकेश सिंह खुद सड़कों पर उतरे और निरीक्षण किया। प्रेमनगर में पहुंचकर चेकिंग अभियान IG की तरफ से चलाया गया। पूरा काफिला देखिए IG के साथ इन तस्वीरों में आप। कई गाड़ियों का चालान किया गया और कई गाड़ियों को सीज कर दिया गया। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आज की खास खबर। बड़ी खबर प्रेजेंटेड बाय राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट में जबरदस्त ट्राई कीजिए। सैफई से खबर है, आज भी सैफई में ही रहेंगे अखिलेश यादव। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात होगी। शिवपाल को सपा में मिलने वाली जिम्मेदारी पर सस्पेंस अभी बरकरार है। अखिलेश सैफई तो शिवपाल यादव लखनऊ में मौजूद हैं, लेकिन जो सस्पेंस देखिए बना हुआ है बीते दिनों से कि शिवपाल यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन वो बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। शिवपाल को सपा में मिलने वाली जिम्मेदारी पर हर किसी की नजर है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन से पद पर जिम्मेदारी शिवपाल यादव संभालने वाले हैं। तो आज भी अखिलेश यादव जो है सैफई में ही रहेंगे और शिवपाल यादव लखनऊ में मौजूद होंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की रणनीति का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है, क्योंकि मैनपुरी में जीत के बाद ये पहली बार है जब पूरा समाजवादी कुनबा एकजुट हुआ है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो सस्पेंस शिवपाल की जिम्मेदारी पर है, क्या वो हटेगा? क्योंकि अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि चाचा को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, तो अखिलेश गोलमोल जवाब देकर बचते नजर आए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवपाल को सपा में जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि अब तो शिवपाल के पास अपनी कोई पार्टी भी नहीं बची है। जो थी उसका सपा में विलय हो चुका है। सैफई में जुटी लाल ब्रिगेड, चाचा को सम्मान सर्टिफिकेट। मैदान में उतरे अखिलेश, जनता को धन्यवाद संदेश। समाजवादी पार्टी का जोश आई, निकाय के लिए फील्डिंग लगाई। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी तो जीत लिया है, लेकिन निकाय चुनाव चुनौती बनकर सामने खड़ा है और अब निकाय की पहेली को सुलझाने के लिए अखिलेश उसी सैफई की धरती पर लौट आए हैं, जहां से उन्होंने मैनपुरी के चक्रव्यूह की रचना की थी। और अब अखिलेश सैफई से न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि 2024 की रणनीति बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि मैनपुरी की जीत के बाद ये पहली बार है जब एक साथ समाजवादी कुनबा यहां फिर से इकट्ठा हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस समय PWD गेस्ट हाउस में अखिलेश यादव का काफिला पहुंच चुका है। सुबह सुबह उन्होंने क्षेत्र से आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। तो कुल मिला के कहा जाए, एक तरफ शिवपाल सिंह यादव को क्या जिम्मेदारी दी जाए, इस पर कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से पार्टी टिकट बांटेगी, चुनाव लड़ेगी, इस पर भी लगातार नजरें बनी हुई हैं। लेकिन चुनावी रणनीति से पहले सबसे बड़ा सवाल शिवपाल सिंह यादव का है, क्योंकि मैनपुरी के नतीजे को आए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बात से पर्दा नहीं उठा है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की जिम्मेदारी क्या होगी। अब अखिलेश भी इस पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं।
शिवपाल की जिम्मेदारी में हो रही देरी भाजपा को सपा पर हमला बोलने का मौका दे रही है। अरे अब क्या बता रहे हो, वो तो चाचा साथ आ गए, अब क्या बोल रहे हो तुम? शिवपाल जी समाजवादी पार्टी में ही है, समाजवादी पार्टी से वो कभी अलग हुए नहीं। 2017 में भी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, 2022 में भी समाजवादी पार्टी के विधायक थे। और चाचा भतीजे के जो अंत कलह है, अंत विरोध की लड़ाई है, वो समाप्त होने वाली नहीं है। लड़ाई वर्चस्व की है और अखिलेश जी भी इस बात को जानते हैं, शिवपाल जी भी जानते हैं। देखिए, अखिलेश यादव छोटे नेताजी बड़े नेताजी वो कुछ भी कहते रहे, और उनके परिवार का मामला है। मैं कई बार कहा भी है कि पार्टी नाम तो समाजवादी जरूर है, लेकिन पार्टी पूरी परिवारवादी है। और जहाँ तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, तो मैं उनके बारे में कहूँगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अखिलेश ने ठगा नहीं। और सम्मान का जहाँ तक सवाल है, तो अपने पिता श्री मुलायम सिंह का सम्मान उन्होंने नहीं किया, तो चाचा शिवपाल यादव का सम्मान क्या करेंगे? बता दें कि अखिलेश यादव सैफई में जसवंत नगर और करहल की जनता का धन्यवाद देने पहुंचे, लेकिन उनका पूरा फोकस निकाय चुनाव पर है, क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश लखनऊ के पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां करीब 4.5 घंटे तक अखिलेश ने टिकट के दावेदारों से मुलाकात की थी। पर सैफई में अखिलेश यादव निकाय चुनाव में देरी से लेकर विदेशी निवेश के MOU तक पर निशाना साधते नजर आए। गौरतलब है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 दिसंबर तक निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा रखी है। अब इसी को लेकर सपा और भाजपा में जंग छिड़ी है। सपा भाजपा की गलत आरक्षण लिस्ट को जिम्मेदार बता रही है, तो भाजपा इसे सपा की साजिश करार दे रही है। निकाय चुनाव जैसी आरक्षण तय होगा, समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है, जनता के बीच जाएगी, क्योंकि कूड़े की समस्या, नाली की समस्या और जिस तरीके से GST से व्यापारियों को परेशान करने के लिए एकदम GST की टीमें निकल पड़ी। व्यापारी लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ, ये केवल चुनाव के लिए इन्होंने छापे रोके हैं। चुनाव के बाद आप देखना सबसे ज़्यादा छापे व्यापारियों पे पड़ने जा रहे हैं। निकाय चुनाव में उनके लिए अपना हल पता चल जाएगा। और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोई भी छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और चूंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता 365 दिन बूथ पर लगातार काम करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाजपा के ऐसे निष्ठावान और देवतुल्य कार्यकर्ता जिस तरह से काम करते हैं, उनके हम बल पर निकाय चुनाव भी जीतेंगे और आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे। अब निकाय चुनाव का भविष्य क्या होगा, ये 20 दिसंबर की सुनवाई के बाद साफ हो जाएगा। पर समाजवादी पार्टी में शिवपाल की भूमिका क्या होगी, ये कब साफ होगा, इसका इंतजार बढ़ता जा रहा है। और अंदर ही अंदर शिवपाल के खेमे में भी बेचैनी है, खास तौर पर उन नेताओं में जो कल तक शिवपाल के लिए प्रसपा का झंडा उठाए हुए थे और अब अपनी गाड़ियों पर सपा का झंडा लगाए फिर रहे हैं। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां खतौली में आज भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन होगा। गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया की जीत के बाद सम्मेलन रखा गया है। RLD मुखिया जयंत चौधरी जनसभा को संबोधित करेंगे। खतौली की जनता का धन्यवाद करेंगे जयंत चौधरी। सपा और आजाद समाज पार्टी के नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। खतौली में आज भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन होगा। गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया की जीत के बाद यह सम्मेलन रखा गया है। RLD मुखिया जयंत चौधरी इस सभा को संबोधित करेंगे। खतौली की जनता का धन्यवाद भी करेंगे जयंत चौधरी, और सपा और आजाद समाज पार्टी के नेता भी इस सम्मेलन में मौजूद होंगे। और चलिए बात करते हैं भुट्टो पर भंडाफोड़ अटैक की। खुलेगी पाकिस्तान की कंगाल कुंडली, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो विवादित टिप्पणी PM मोदी पर की है, उसको लेकर पूरे देश में अब विरोध हो रहा है। न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी अब एक सुर में बिलावल को नसीहत दे रहे हैं। लेकिन अब बिलावल के इस घटिया बयान से पूरे पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत भी हो रही है। भुट्टो पर भंडाफोड़ अटैक, पाकिस्तान की कंगाल कुंडली। भुट्टो पर भाजपा की सर्जिकल स्ट्राइक, नापाक बयान पर शहर शहर फाइट।
आतंकियों से जिसकी यारी वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान से पूरे देश में घमासान मच गया है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब ने भुट्टो के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, जिसने बड़ी संख्या में अमेरिका जैसे देश में नरसंहार करने का काम किया, पाकिस्तान में छुपा रहा और बाद में पाकिस्तान में मारा गया। हाफिज सईद हो या जितने भी आतंकवादी संगठन हो, वो दुनिया में आतंकवाद परोसने का काम पाकिस्तान जैसे देश कर रहा, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार का बयान भाजपा नहीं बल्कि देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। और बिलावल भुट्टो को देखना चाहिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है। जिस तरह से वहां पर भुखमरी का हाल है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, तो उन्हें पहले अपने देश के बारे में देखना चाहिए। साफ है, पाकिस्तान की जितनी फजीहत आज तक किसी ने नहीं कराई, उतनी बिलावल भुट्टो ने करवा दी। क्योंकि कोई ऐसा शहर नहीं जहां पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो का विरोध न हो रहा हो। हर तरफ बिलावल भुट्टो के पुतले जलाए जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा इतना ज्यादा है कि एक शहर से दूसरे शहर तक विरोध की आग अब बिलावल को अंदर तक जलाने लगी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर किस तरीके से देखे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से वो आक्रोशित हैं और किस तरीके से यहाँ पर गुस्से में हैं। ये तस्वीरें हैं मेरठ कलेक्ट्रेट की कि यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, तमाम लोग यहाँ पर गुस्से में नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो नारेबाजी है वो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। पाकिस्तान माफी मांगे, इसको लेकर भी यहाँ पर जमकर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। शहर में जगह जगह अलग अलग जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इसी तरीके से एकजुट नजर आ रहे हैं और इसी तरीके से जो नारेबाजी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका सीधा ये कहना है कि प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी की गई है पाकिस्तान को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिवेशन में की थी, जिसे लेकर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों में भी विरोध हो रहा है। I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead. Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद पूरे भारतवर्ष में उबाल है। आज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। बात राजधानी लखनऊ की करें तो यहाँ पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में भाजपा के तमाम नेता, विधायक, एमएलसी, पदाधिकारी, संगठन के लोग जो कार्यकर्ता थे वो इसी भाजपा मुख्यालय से निकलकर हजरतगंज चौराहे यानी अटल चौक तक गए। वहाँ पर नारेबाजी करते हुए गए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और इसके बाद अटल चौक पर जाकर इन सभी लोगों ने अपने विरोध प्रदर्शन के स्वरूप वहाँ पर बिलावल भुट्टो का प्रतीकात्मक पुतला भी फूंका। खबर है मऊ से। ओपी राजभर आज महिला हक अधिकार महारैली करने वाले हैं। मंच से लेकर भीड़ तक महिलाओं के हाथों में ही कमान रहेगी। और देखिए, लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण की मांग है। नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन की मांग की गई है। ओपी राजभर आज महिला हक अधिकार महारैली का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें मंच से लेकर भीड़ तक इसका पूरा संचालन महिलाओं की तरफ से होगा। पूरी जो कमान है वो महिलाएं संभालेंगी। और देखिए, नौकरियों में भी महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर यजदान बिल्डिंग गिराने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभराकर सड़क किनारे गिर गया। हादसे में सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गई। हालांकि एलजीए के अधिकारी हादसे में किसी तरह के जान माल के नुकसान की घटना से इनकार कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे
एलडीए के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि हादसे में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी और साथ ही ये भी कहा कि कमेटी गठित करके पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। मौके पर पहुंचे डीएम ने कहा कि अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। नहीं मिला, किसी से नहीं मिला, झूठ बोल रहा चीफ इंजीनियर, झूठे हैं चीफ इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी झूठे। हाँ, क्या करके गए वो लोग? आए कुछ नहीं आए, फॉर्मेलिटी पूरी करके गए हैं, मिले ही नहीं। किससे मिले हमें तो मालूम नहीं भाई। हो सकता हो कि जो बिल्डिंग गिरा रहा उससे कहा हो कि 20 लाख भैया दे देना हमको, हम तुमको बचा लेंगे, तुमने गलत तरीके, और इसीलिए बीसी निश्चित आएगा। जो बिल्डिंग गिरा रहा था जिसका 40 लाख रुपए का ठेका था, जरूर मोल भाव उससे किया होगा कि आप 20 लाख रुपए हमें देंगे, हम आपको बचाएंगे, नहीं तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। कल अभी हम लोग फिर अपनी टेक्निकल टीम से जांच करेंगे और एसडीआरएफ को भी ले आएंगे कि हम लोग पहले मलबा हटाएंगे, पहले जो मलबा है उसको मलबा रिमूव करने के बाद फिर अगली डिमोलिशन की प्रोसेस करेंगे और एक माइकिंग भी करेंगे, सबको नोटिस भी करेंगे और जैसे सैनिटाइजेशन होता तो उसे और अच्छी तरीके से सैनिटाइज करेंगे जिससे कि कोई मूवमेंट ना हो। उनको अवेयर किया जाएगा, सबको बताया जाएगा, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए कि पूरा सैनिटाइज होगा, पुलिस के लोग भी रहेंगे, एसडीआरएफ की टीम रहेगी, हमारी टीम रहेगी कि फिर फर्दर इस तरह से कोई बात ना हो। अब इस पूरे हादसे के बाद यजदान बिल्डर के अलाया अपार्टमेंट में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। अपार्टमेंट को तोड़ने के लिए मजदूरों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आरएलडी के अधिकारी मलबा हटाने का काम आज फिर से शुरू करवाएंगे। अपार्टमेंट के आसपास रहने वाले लोगों को घरों में ही रहने की अपील की गई है। इमरजेंसी में बाहर जाने वालों को अधिकारियों से संपर्क करना होगा। तो अलाया अपार्टमेंट में तोड़फोड़ का काम अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और मजदूरों से ही देखिए तोड़फोड़ करवाई जाएगी। पहले मशीनों के जरिए ही करवाई जा रही थी, लेकिन अब जो हादसा हुआ उसके बाद फिलहाल इस पर रोक लगाई गई है। और आज देखिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश के सभी मदरसों में आज विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सुबह 11 बजे गन्ना संस्थान में यह कार्यक्रम होगा। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी इसमें मौजूद रहेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद होंगे। मदरसों के विद्यार्थियों को विज्ञान के चमत्कार दिखाए जाएंगे। सुबह 11 बजे गन्ना संस्थान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी इसमें मौजूद होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की भी मौजूदगी होगी। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आज मनाया जाएगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के सभी मदरसों में आज विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और मदरसों में विज्ञान के चमत्कार के बारे में बताया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।